नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और क्या आप जानते हैं में आपका स्वागत है। हम आज क्या आप जानते हैं में बात करेंगे प्रदूषण, सियासत और पटाखों की। दिवाली का त्योहार है, बाजार लोगों से भरे हुए हैं, लोग खुश हैं, सड़कें, बाजार, घर सब रोशनी से सराबोर हैं। इन तस्वीरों में देखिए, लोग खुशी से गणेश लक्ष्मी खरीद रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जो आप सांस ले रहे हैं दिल्ली की हवा से, वो जहरीली हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी ये गाड़ियां। तस्वीरों में देखिए, जिनमें आप सजे धजे परफ्यूम लगाकर शॉपिंग करने निकले हुए हैं, घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं और दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक को कोसते हैं, पर फिर भी अपनी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो या बस से नहीं चलते। ये देखिए, ये कल रात की तस्वीरें हैं और पैर रखने तक की जगह नहीं है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। लाजपत नगर, सरोजनी नगर, मार्केट, हर जगह पार्किंग की जगह नहीं है गाड़ियों के लिए। और एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली के प्रदूषण में 50% का योगदान इन गाड़ियों से निकलने वाले धुआं का है। अब बात करते हैं प्रदूषण पर हो रही सियासत की। आप जानते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही बता दिया है कि दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। इसके चलते दिल्ली सरकार ऐलान कर चुकी है कि पटाखे जलाए तो जुर्माना लगेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। अब कल बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औरंगजेब करार देते हुए हिंदू विरोधी बता दिया है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर रोक लगा दी है, जैसा कि बीजेपी करती है। इस मामले में भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। लेकिन इस बार सरकार भी पटाखे जलाने को रोकने के लिए सख्त है और कोर्ट भी। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही पटाखों के उत्पादन, बिक्री पर 5,000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। पर भाई लोग हैं कि मानते ही नहीं। जरा ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाकर पटाखे फोड़ दिए, पर यह नहीं सोचा कि इससे पहले इन्हीं के फेफड़ों में धुआं जाएगा और यही खांसेंगे। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी तक बीजेपी ने कल प्रदर्शन किया। पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को कैसे इस पूरे मामले में घेर रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। बगा जी, क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर, बताइए जरा। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के पहले शासक नहीं है जिन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है दिवाली पे। इससे पहले औरंगजेब ने भी पटाखों पर बैन लगाया था। औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिसने पटाखे पर बैन लगाया है, हिंदुओं के त्योहारों पर लगाया है। और ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं त्योहारों के ऊपर अरविंद केजरीवाल द्वारा इस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। पहले छठ पूजा के ऊपर, यमुना के ऊपर छठ पूजा पे पाबंदी लगाई गई, दुर्गा पूजा विसर्जन में पाबंदी लगाई गई, दशहरे के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि रावण में पटाखे नहीं चलेंगे। और देखिए, गोपाल राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे भी नहीं होते हैं, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है राजकुमार आनंद, उनके घर के बाहर पटाखे जलते हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, अगर पटाखे प्रदूषित करते हैं तो राजकुमार आनंद जी के घर के बाहर जो पटाखे जले, क्या उससे ऑक्सीजन निकल रही थी? तो आपने सुना बीजेपी के नेता को, अरविंद केजरीवाल को औरंगजेब बता रहे हैं, कह रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बार टस से मस नहीं हो रही है। सुनते हैं गोपाल राय को, जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि इस बार पटाखे जलाए तो वो सख्ती के साथ निपटेंगे। दिल्ली पुलिस भी निपटेगी क्योंकि कोर्ट निगरानी कर रहा है। ये सुनते हैं गोपाल राय क्या कह रहे हैं। जो लोग खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा
268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये टीमें अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में, बॉर्डर्स पे भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपने सुना पर्यावरण मंत्री को दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, पर भाई लोग हैं कि मानते ही नहीं। सांसों से ज्यादा उनके लिए सियासत जरूरी है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाकर पटाखे फोड़ दिए, पर यह नहीं सोचा कि सबसे पहले इन्हीं के फेफड़ों में ये धुआं जाएगा और यही खांसेंगे। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के दफ्तर की है। पर आप हमारी या नेताओं की तो मानेंगे नहीं, पर एक्सपर्ट्स की मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि पटाखे फोड़े तो हालात और खराब होंगे। पर कोई राय बनाने से पहले जरा एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए, फिर हम लोग बाकी सियासत में बात करेंगे। तो ऐसे में पटाखे जलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पटाखों का असर प्रदूषण पर होगा? क्योंकि यहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है, कह रही है आपने पटाखे बैन कर दिए तो हिंदू विरोध का काम हो गया। एक एक्सपर्ट के तौर पे बताइए कि पटाखों का क्या प्रभाव होता है पर्यावरण को लेकर के, और इस बार अगर पटाखे जलाए दिवाली में तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, पटाखे जो होते हैं वो इस तरह के केमिकल का एक कॉम्पोजिशन होता है, सारे केमिकल्स के द्वारा ये तैयार होता है, जो कि जब जलाया जाता है तो उसके साथ मेटल्स जो हवा में फैलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर का हिस्सा बनते हैं। वो बहुत ही प्रदूषण के छोटे कण आप देखेंगे, स्मोक का हिस्सा बनते हैं, धुएं का हिस्सा बनते हैं, कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं हवा में, और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी घातक गैसें और प्रदूषणकारी तत्व आ जाते हैं। और ये एक अपने आप कह सकते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। अगर हवा की स्थिति अगर ऐसी है और उस दौरान अगर आप कोई भी प्रदूषण करते हैं, किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो मैं गार्बेज जलाए, कोई गार्बेज जलाए, कूड़ा जलाए, उससे भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। पटाखे अगर जलाते हैं उससे भी प्रदूषण होगा। तो यह है कि आप वेंटिलेशन कैपेसिटी है ही नहीं एटमॉस्फेयर की, अभी उतनी खास नहीं है। तो इस स्थिति में ये और भी प्रदूषण को जोड़ता है। मतलब ये एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उसके ऊपर आप और पानी डाल रहे हैं। अगर पटाखे जलाए तो उससे ये हालत खराब हो जलाएं सकती है। या फिर कोई भी प्रदूषण करें। अभी अगर मान लीजिए ट्रैफिक ही इतना बढ़ गया है अभी फेस्टिवल के दौरान, तो इसका प्रदूषण जो हो रहा है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दिल्ली का खुद का कंट्रीब्यूशन अभी दीपावली के पहले ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 50% से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे सेक्टर्स मिला के किस तरह से प्रदूषण कर रहे हैं अभी। तो आपने विवेक चट्टोपाध्याय साहब को सुना, वो सीएससी के हैं और हवा पे बहुत काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर जैसे ये भाई साहब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, ऐसे आप पटाखे फोड़ेंगे तो ये धुआं जाएगा और ये वातावरण में जम जाएगा, और आपके ही परिवार के लोग, बच्चे, आपके बुजुर्ग माता पिता इसी धुएं को इनहेल करेंगे सांस के जरिए और फेफड़े खराब होंगे। तो ये तस्वीरें देखिए आप, लेकिन सियासत पहले है। पर अब आगे चलते हैं। अब दिल्ली के इस प्रदूषण का एक और पहलू है, पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली का धुआं। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ये पराली जलाई जाता है। आपको बता दें कि जब धान कट जाता है तो उसका जो अवशेष बचता है तो किसान उसको आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं उससे धुआं निकलता है, और अगर हवा दिल्ली की तरफ हुई तो सारा धुआं आकर के दिल्ली के वातावरण में घुल जाता है और जो हवा है यहाँ की जहरीली हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, और तस्वीरें ये कुछ दिन पहले की हैं, आजकल परसों की हैं। इस बार पंजाब में वैसे मामले कम हुए हैं, लेकिन अभी पराली का धुआं जो है वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। अभी एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली के प्रदूषण में अभी पराली का जो धुआं है वो 3 से 4% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे ज्यादा, फिर मैं बोल रहा हूं, जो पराली का धुआं है वो कम है। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है वो गाड़ियों से हो रहा है, जो यहाँ पर परिवहन है उससे हो रहा है, जिससे आप जाते हैं, ट्रैफिक से हो रहा है। और पिछले साल तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के प्रदूषण का ठीकरा पंजाब की कांग्रेस सरकार पर फोड़ देते थे। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। भगवंत मान साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो अब पंजाब उनके पास, दिल्ली आपके पास। अब तो आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते हैं। तो पंजाब सरकार ने पराली जलाने के लिए एक विशेष वॉर रूम बनाया है, वो भी हम दिखाएंगे। पहले हमारी ये जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम मोहाली गए थे कल और वहां पर मैंने दिखाया है कि कैसे पराली जलाई जा रही है, और ये भी बताया है कि पंजाब सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। देखिए पहले ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त पंजाब में हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब है, ग्रैब के जो नियम हैं वो लागू होने लगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार तो अब एक है। तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल हर बार ये कहते रहते थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, पराली जलती है जिससे धुआं उठता है और उस धुएं की वजह से दिल्ली प्रदूषित होती है। लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। हम इस वक्त पंजाब के मोहाली में हैं, जो कि बिल्कुल सटा हुआ, और आप देखेंगे यहाँ पर पराली जलाई जा रही है। लगभग 5 एकड़ का ये खेत है और यहाँ पर पराली जल रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये वादा भी किया है कि वो पिछली बार की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामलों में 50% की कटौती करेंगे। उन्होंने एक वॉर रूम भी बनाया है जिसमें लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, सैटेलाइट से तस्वीरें वो लेते हैं, जहां पर भी पराली जल रही है, आग जलती हुई दिखती है, उसी गूगल लोकेशन लेते हैं और गूगल लोकेशन वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ज़मीन पर पहुंचता है, किसान से बात करता है, आग बुझाता है और वहां पर जो मशीन्स दिए हैं, क्रॉप रेसिड्यू मशीन्स, वो प्रोवाइड कराने का काम करता है। लेकिन बहुत जगह ये कलेक्टर, ये पंजाब सरकार की टीमें नहीं पहुंच रही हैं। चंडीगढ़ से सटा हुआ मोहाली ज़िला है, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास होगा, दफ्तर होगा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर पराली जल रही है खेतों में और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको आग नज़र आएगी। और कई घंटों से ये किसान जो यहाँ का है वो पराली में आग लगाकर जा चुका है। दिल्ली में आगे अगले दिनों वाले दिनों में दिवाली बिल्कुल दहलीज पर है और पराली जलनी शुरू हो गई है। पिछले 8 से 9 दिनों में पंजाब में पराली जलने के मामलों में कई गुना की वृद्धि हुई है और अभी भी 85% किसानों ने अपने खेतों से पराली हटाई नहीं है। तो यानी आगे पराली जलाने के मामले और सामने आएंगे और आप देखेंगे धुआं, यही धुआं उठता हुआ आसमान में जाता है और फिर हवा के ज़रिए दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है। वैसे आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वो परिवहन यानी वेहिकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियों से होने वाला है। पराली का योगदान कम है लेकिन फिर भी है। तो एक इसको बड़े मुहिम की तरह देख रही है सरकार। CAQM जो वायु प्रदूषण के लिए बनाया गया आयोग है, इस पर काम कर रहा है। लगातार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं, पराली जलाई जा रही है, जिसकी जीती जागती हकीकत अब आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ये पराली जलती हुई आपको नज़र आ जाएगी। मोहाली जो कि चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी है उसे कुछ किलोमीटर दूरी पर है। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, पराली का धुआं भी देख रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 30% कमी आई है। जो सरकार कोशिशें कर रही है कि पराली कम जलाया जाए, तो 30% मामले कम हुए हैं। तो पंजाब सरकार कैसे ये कोशिश कर रही है? पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए एक विशेष वॉर रूम बनाया है। ये देखिए तस्वीरें हैं वॉर रूम में, ये वहां के कृषि मंत्री हैं। तो इस वॉर रूम में मॉनिटरिंग हो रही है कि जहां पर भी सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होती है और जहां पर भी उनको ये आग लगती दिख जाती है कि कहीं पर आग लगी है, तो वो गूगल लोकेशन लेते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेते हैं और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जहां वो टीमें हैं उनको वहां ग्राउंड पर भेज देते हैं लोकेशन और कहते हैं कि आप वहां जाइए जहां पर पराली जल रही है, गूगल लोकेशन पर पहुंचिए और किसानों से बात करिए, आग बुझाइए और उनको मशीनें कैसे मुहैया कराई जाएं उसकी कोशिश करिए। तो ये तस्वीरें हैं उस कंट्रोल रूम की हैं, उस वॉर रूम की हैं जो पंजाब सरकार ने बनाया है कि ये जो पराली जलाने के मामले हैं वो कम हो जाएं। पाल जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है।
अब इतना गला पाड़ पाड़ के दिल्ली में चीखते थे, शोर मचाते थे कि जी पंजाब से पराली का प्रदूषण सारा दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। उनकी जुबान लगता सूख गई है और वो इस बात को, जो उनका महाज्ञान था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आज पंजाब में तुम्हारी सरकार है तो आज करो ना उसके ऊपर आके कार्रवाई। आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना अंत में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोस रहे हैं कि उनकी सरकार पंजाब और हरियाणा में भी, पंजाब और दिल्ली में भी, और पंजाब में कैसे पराली जलाई जा रही है। लेकिन हरियाणा की भी हम आपको जमीनी हकीकत बताएंगे। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, बने रहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज केजरीवाल पर तो निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में है, पंजाब में पराली जल रही है। लेकिन विज साहब ये नहीं बता रहे कि हरियाणा में भी धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। हरियाणा के कैथल से हमारे सहयोगी सुनील रवीश ने थोड़ी देर पहले ग्राउंड रिपोर्ट की है, जरा देखिए। हरियाणा और पंजाब में पराली जलने के कारण सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पूछा है कि अब पंजाब का धुआं दिल्ली क्यों जा रहा है। लेकिन अब हम हरियाणा के कैथल में खड़े हैं, जहां पर आगजनी की सबसे ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। क्या ये धुआं पंजाब के धुएं से अलग है? सुना, हरियाणा से धुआं उठ रहा हो या पंजाब से, धुआं तो धुआं है। खैर, प्रदूषण को लेकर सियासत हर साल चलती रहती है, पर जरूरत है सरकारों को मिलकर काम करने की। भले ही नेता, जानकार पर्यावरण कितना ही बोलेंगे, पर फिर भी लोग जानबूझकर दिवाली में लखनऊ से लेकर रोहतक से न जाने कहां से दिल्ली लेकर पटाखे आएंगे, अपने घरों में सिर्फ नियम तोड़ने की मंशा से पटाखे फोड़ते हैं। कृपया इस बार ऐसा ना करें। अपनी नहीं तो अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी चिंता करें। धन्यवाद।